वेलकम टू द प्रोग्राम मैसेज ऑफ न्यू लाइफ। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी यूट्यूब चैनल। इंटरसेशन, आज हम इंटरसेशन के टॉपिक पर बात करेंगे कि इंटरसेशन क्या है, यानी कि शिफात क्या है और कौन हमारी शिफात कर सकता है। हु कैन बी आवर इंटरसेसर, आज इस पर हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में इंटरसेसर के तौर पर बहुत सारी हस्तियों को रखा जाता है और उनसे दुआ की जाती है। मसीही मज़हब की जब मैं बात करूं तो मसीही मज़हब के मुख्तलिफ अकायद में भी इसी तरह से मुख्तलिफ इंटरसेसर्स जो है वो उनसे दुआ की जाती है, इंटरसेसरी प्रेयर्स की जाती हैं, शिफायती दुआएं की जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाइबल मुकद्दस की। तो बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या बताती है कि किससे हम शिफाती दुआ कर सकते हैं, कौन हमारा शिफायती हो सकता है, ये आज हम बाइबल में से जानेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिफात है क्या। जब मैं शिफात की बात करता हूँ तो शिफात का मतलब है कि किसी से अपनी अर्ज़ पेश करना, अपनी दरख्वास्त को पेश करना, ताकि वो आगे जिसके लिए दरख्वास्त है उस तक उसको पहुंचाए और वो जो मामला है उसको हल किया जा सके। या इंटरसेसर वो है जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी से राबता बहाल कराता है, उनका कनेक्शन करवाता है, या उनकी एक दूसरे के साथ जो बहाली है, रिश्ते में कनेक्शन है, उसको कायम करता है। इंटरसेशन या शिफात, इसके ताल्लुक से हमने देखा। अब हम जानेंगे कि हु कैन बी आवर इंटरसेसर, कौन हमारा शिफायती हो सकता है, हमारी शिफात कर कौन सकता है। इंसान होते हुए मैं मुख्तलिफ ख़यालात मेरे जहन में आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख़यालात बेमकसद हैं, बेमायनी हैं, जब तक उनकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस में से ना हो। आज हम बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात को पढ़ते हुए बढ़ते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे कि हकीकी मानों में कौन है जो शिफात करने के काबिल है। बाइबल मुकद्दस में जो पहला लेवल है जिसमें हम इंसान को रखेंगे, इंसान के ताल्लुक से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ कर सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इंटरसीड कर सकता है। पहला तिमुथियुस का ख़त, तो उसका दूसरा बाब और उसकी अगर हम पहली आयत को देखें तो लिखा है कि बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। जब पौलुस तिमुथियुस को ख़त लिखता है तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इल्तिजाएं। हम इल्तिजा कर सकते हैं सब आदमियों के लिए, लिखा है। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ, नसीहत की जा रही है कि मुनाजातें, दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, सब के लिए की जाएं, ताकि उनकी जो है खुदा उनकी ज़िंदगी में काम कर सके। पौलुस हम इंसान होते हुए हमें नसीहत कर रहा है कि हमें एक दूसरे की शिफात, इल्तिजा और मिन्नत खुदा के हजूर एक दूसरे की हम कर सकते हैं। इंसानों के लिए जो बाइबल मुकद्दस में इसके लिए हमें तालीम है, वो पौलुस की इस लिखी हुई जो आयत है तिमुथियुस के नाम, उसमें हमें मिल जाती है। ये पहला लेवल है जिसके बारे में अब हमने सीखा है। लेकिन बहुत सारे मसीही हलकों में से भी इसके ताल्लुक से सवाल किया जाता है, वो हलके जो हजूरुल मसीह जीसस क्राइस्ट के अलावा भी किसी और से अपनी इल्तिजाएं और मिन्नतें और शिफात की दुआ जो है वो करते हैं। वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर यीशु मसीह ही वाहिद जो है वो मीडिएटर है, इंटरसेसर है, तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। अगर हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अगर हम उसकी जानिब बढ़ें
तो उसके 5वें बाब की 44 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो हम दूसरों के लिए, हमें हजूरुल मसीह जीसस क्राइस्ट ये सिखा रहे हैं कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। ये हजूरुल मसीह की सिखाई हुई तालीम है जो पौलुस ने तीमुथियुस को भी दी है कि सब इल्तिजाएं, दुआएं, शुक्रगुजारियाँ, मनाजातें सब आदमियों के लिए की जाएं। इसमें कोई इम्तियाज़ ना रखा जाए। यहाँ तो यीशु मसीह जो लेवल हमें देते हैं वो तो दुश्मनों का लेवल है, यानी कि ये तो बहुत आगे का लेवल है जहाँ तक पहुँचना अक्सर कईयों के लिए नामुमकिन होता है। अगर किसी दोस्त के लिए कि दोस्त की बात की जाए, रिश्तेदार की बात की जाए, अपने किसी अजीज़ की बात की जाए, तो ये बड़ा आसान होता है कईयों के लिए उनके लिए दुआ करना। लेकिन यीशु मसीह तो एक दुश्मन के लिए कहते हैं कि आप अपने दुश्मन के लिए दुआ करें। हाईएस्ट लेवल पर जाकर हजूरुल मसीह तालीम दे रहे हैं। अब यीशु मसीह हमें सिखा चुके हैं कि सब के लिए दुआ करें। पौलुस भी हुक्म देता है तीमुथियुस को के लिए सब के लिए दुआ और इल्तिजा और मनाजातें, हम शुक्रगुजारियाँ ये सब आदमियों के लिए करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जान लें कि ये ज़मीन पर रहते हुए जब तक हम जिंदा हैं हमने एक दूसरे के लिए ये करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं आसमान की, जब हम बात करते हैं खुदा के तख्त की, तो हमारी जो बसात है, जो हमारी कुव्वत है, जो हमारा इख्तियार है एक दूसरे के लिए, वो ज़मीन पर है, ज़मीन की हद तक है। हमारा इख्तियार आसमान पर नहीं है, हमारा इख्तियार ज़मीन पर है। आसमान पर जो इख्तियार है वो सिवाय खुदा के और किसी के पास आसमान का इख्तियार नहीं है। मैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कह रहा कि उसका खुदा का इख्तियार ज़मीन पर नहीं है। हम दुआ की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारा टॉपिक दुआ है, तो उस तनाज़र में हमने इसको समझना है। हम दुआ कर सकते हैं ज़मीन पर, हमारा इख्तियार है दुआ करने का ज़मीन पर किसी के लिए भी। हम आसमान पर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हजूरुल मसीह की जब हम बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में हमें एक हवाला हम देखेंगे, रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। रोमियो के ख़त में से, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात भी करता है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हजूरुल मसीह यीशु अल मसीह जीसस क्राइस्ट हमारी शिफात भी कर रहे हैं। आसमान पर हमारी शिफात करने वाला यीशु मसीह है जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस बताती है। तो क्या आसमान पर और भी हैं जो शिफात कर सकते हैं? अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो एक और हवाला हमें पढ़ना होगा। पहला तीमुथियुस का खत उसका 2 बाब और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में जो दरमियानी है, मीडिएटर है, इंटरसेसर है, बाइबल मुक़द्दस हमें कंफर्म करती है कि वो एक ही है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि एक है जो मीडिएटर है, दरमियानी है, इंटरसेसर है, शिफात करने वाला है, वो एक ही है। जैसा कि अभी हमने रोमियो के ख़त की 8वें बाब की 34वीं आयत में भी पढ़ा कि वो हमारी शिफात करता है। और हमने पहला तीमुथियुस 2:5 में देखा कि वो एक ही है जो खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है। यहाँ हम एक और भी पहलू देखते हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि खुदाए रूहुल कुद्स वो भी हमारी शिफात करता है। 8वां बाब रोमियो के ख़त में से उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, और इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदाए रूहुल कुद्स और खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफात करते हैं।
उसके साथ साथ एक और हवाला जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना सिर्फ हमारा मीडिएटर है, ना सिर्फ हमारा इंटरसेसर है, बल्कि हमारा एडवोकेट भी है। वो हमारी वकालत करने वाला भी है। पहला यूहन्ना का ख़त उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। यहाँ पर एक का जिक्र मिलता है, यहाँ पर 2 या 3 या 5 या 10 का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें एक का जिक्र मिलता है, और वो और कहीं नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हैं। ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि एक हमारा मददगार है, और वही हमारी मदद करता है, बाप से बात करता है। अब आइए हम इस फर्क को जाने कि क्यों यीशु मसीह ही आसमान पर हमारा इकलौता मददगार है, यीशु मसीह ही हमारा ओनली हेल्पर है, यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है, हमारा ओनली एडवोकेट है, इंटरसेसर है। वाई जीसस क्राइस्ट इज द ओनली एडवोकेट, मीडिएटर और इंटरसेसर फॉर अस इन हेवन। हमारा जो आसमानी बाप है उसके और हमारे दरमियान में एक ही वो क्यों इकलौता मीडिएटर है, दरमियानी है, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों। उसका भी जवाब बाइबल मुकद्दस हमें देती है। अगर हम अब्रानियों का ख़त उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, गौर से इस बात को हमने सुनना है, समझना है, इसीलिए जो उसके वसीले से, किसके वसीले से, ये हम जानने वाले हैं भाई, खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, उसके वसीले से 10 का, 20 का, 1, 2 का, 4 का जिक्र नहीं है, बल्कि लिखा है कि उस ही के वसीले से खुदा के पास आते हैं। वही है जो उनकी शिफात करता है। क्यों? हम इस क्यों का जवाब हम तलाश करना चाह रहे थे। बाइबल ने हमारे लिए इस बात को खोल दिया है कि वो क्यों का जवाब ये है कि वो हमेशा जिंदा है, इसलिए वही इकलौता है जो आपकी और मेरी शिफात कर सकता है। दुनिया में से और कोई नहीं जो हमारी शिफात कर सके। आसमान पर वो इकलौता है जो जिंदा है। शायद कई मेरी इस बात को सुनकर कहें कि जी ये देखें कैसी बात कर रहे हैं, कई थे जो आसमान पर उठाए गए, वो भी तो जिंदा थे। तो मैं उनके जो सवाल अपने ज़हन में सोच रहे हैं, मैं ऑलरेडी उसका भी जवाब देना चाहूँगा। वो तमाम लोग जो अहद अतीक में हमें ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने की जिनकी गवाही मिलती है, उनके ज़िंदा होने में आसमान पर और यीशु के ज़िंदा होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो कभी मिल नहीं सकते। यीशु मसीह जो जिंदा है, वो जिंदा उन सबसे मुनफरिद है, सबसे यूनिक है, क्योंकि उन्होंने आपके और मेरे लिए जान नहीं दी जो अहद अतीक में आसमान पर उठाए गए। वो यीशु मसीह ही है। जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली वन जिसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए निजात दी है, और उसने आपके और मेरे लिए मौत सही, और वो मुर्दों में से आपके और मेरे लिए जी उठा है, जिंदा हुआ है। ये उस जिंदा होने की बात है। जो आसमान पर इकलौता जिंदा है वो यीशु मसीह है, जिसकी बाबत ये हवाला हमें बता रहा है, और कहता है कि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। अब वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा। उसने खुद कहा कि देख मैं अब्दुल अबाद तक जिंदा हूं। ही इज द परफेक्ट वन हु इज able to intercede for us, act as a mediator,
act as an advocate for us, और वही हमारी शिफात कर सकता है. No other one is capable of doing this great job. हम किसी और से ये तवक्का नहीं कर सकते. अगर हम किसी और से इस बात की तवक्का करते हैं कि हाँ वो भी मेरा मीडिएटर हो सकता है, तो फिर उसे भी एक दफ़ा आपके और मेरे लिए मर कर जीना बहुत ज़रूरी है. और ये किसी ने ना किया है और ना ये अब होगा. अगर ये हो नहीं सकता तो फिर nobody can become our mediator यीशु मसीह के अलावा. जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है जो हमने सीखनी है. ज़मीन पर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और हम जब दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए तो आसमानी बाप तक हमने बात पहुंचानी होती है, लेकिन देयर इज़ द ओनली वन मीडिएटर जिसको हमने दरमियानी बनाना होता है जब हम भी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जीसस क्राइस्ट. सो जीसस क्राइस्ट फिर भी हमारा मीडिएटर ही रहता है. ही ऑलवेज स्टे, ही विल ऑलवेज स्टे एज अ मीडिएटर, एज एन इंटरसेसर फॉर अस. उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले को जो इंटरसेशन का है इसको सीखने में, शिफात की जो तालीम है बाइबल मुकद्दस में से सीखने में आज आपको ज़रूर मदद मिली होगी. उम्मीद करता हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, एक नए उन्वान के साथ. देखते रहिए मैसेज ऑफ न्यू लाइफ प्रोग्राम, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको बरकत दे.